नमस्कार, मैं हूं नीना और नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूं झारखंड में विभिन्न प्रकार के जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी मददगार होगा जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड में आयोजित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, जानते हैं क्या क्या पर्व त्योहार हैं झारखंड क्षेत्र के। झारखंड में प्राचीन काल से काफ़ी प्रकार के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने बताया है कि बहुत ही प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं और हर प्रकार की जनजाति का अपना एक खास पर्व होता है, त्योहार होता है और अलग अलग उपलक्ष्य पर ये पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। ये पर्व त्योहार अलग अलग ऋतुओं में किसी न किसी खास उपलक्ष्य में अत्यंत ही उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैसे कि आज भी हमारे झारखंड में या फिर यूँ कहें कि पूरे भारत में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आज सरस्वती पूजा है और आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से बहुत सारे पर्व त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। कुछ प्रमुख पर्व त्योहार चलिए देखते हैं क्या है। सरहुल, यह आदिवासियों का बड़ा पर्व है। यह कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। जब कृषि कार्य आरंभ होता है अर्थात बुआई से पूर्व, बोने से किसी भी फसल की बुआई जो होती है उसके पूर्व यह पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तिथि से संबंधित। तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, ये बिल्कुल हिंदी कैलेंडर से ये बताया गया दिन है। इस तिथि को मनाया जाता है। सॉरी। वाहन सरना में पूजा करते हैं। आदिवासी जो जनजाति होती है इसके जो पुजारी होते हैं उन्हें पाहन करते हैं और वो सरना में पूजा करते हैं। जो पूजा का स्थान होता है उसमें पूजा करते हैं। इस पर्व को मुंडा सरहुल कहते हैं। मुंडा जनजाति सरहुल कहती है। उरांव जनजाति इसी पर्व को खद्दी कहते हैं और संथाल जनजाति इसी पर्व को बाहा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से इसे रिवीजन करती हूँ, आप देखिए। सरहुल जो पर्व है अलग अलग जनजातियों में इसके नाम अलग अलग हैं। मुंडा जनजाति में सरहुल को सरहुल कहते हैं, उरांव जनजाति में खद्दी कहते हैं और संथाल जनजाति में सरहुल को बाहा कह के संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार से सरहुल जो पर्व है वो नाम केवल बदल जाते हैं। ये तीनों जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पर्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा पर्व हम लोग देखते हैं कर्मा। यह झारखंड में उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। यह पर्व कर्मा जो है यह कब मनाया जाता है तो भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह पर्व मनाया जाता है। इसमें क्या खास बात है तो करम के डाल की पूजा होती है। एक पेड़ होता है, एक पौधा पेड़ है बड़ा सा, उसकी डाली की पूजा होती है, उसे करम का पेड़ कहते हैं, उसकी डाल की पूजा होती है। अब ये प्रोसीजर क्या होता है पूजा का तो 24 घंटे तक उपवास रखा जाता है। एक सप्ताह पूर्व ही यह पर्व आरंभ हो जाता है। कुंवारी जो लड़कियां होती हैं वो खास करके विशेष रूप से इस पर्व को मनाती हैं। कहें तो 7 दिनों तक ये चलने वाला पर्व है। इसमें क्या खास बात है तो 7 प्रकार के, चलिए मैं देख लूँ कहीं ज़्यादा तो मैंने सही, 7 किस्म के अनाजों के दाने को, अब इस पर्व के प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं। 7 दिनों तक ये पर्व चलता है। खास करके जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो ही मनाती हैं। 7 किस्म के अनाजों के दाने, 7 अलग अलग प्रकार के अनाज के दाने लेते हैं और एक बालू भरी टोकरी में बोती हैं। अर्थात एक टोकरी होती है उसमें बालू भर दिया जाता है, मिक्स बालू मिट्टी मिक्स होता है और उसमें ये 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उसमें
बोया जाता है। हल्दी मिले पानी से सींचा जाता है उसी टोकरी को, ताकि वो अनाज अंकुरित हो सके, और उस अंकुर से करम के डाल की पूजा की जाती है। जब वो सभी अनाजों में अंकुर हो जाते हैं तो वो अंकुरित अनाज को लेकर के पूजा की जाती है। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जावा जगाना कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जावा जगाना। जावा जगाना मतलब वो जो हर एक दाना है वो हो गया जावा, और जगाना का अर्थ हुआ उसका अंकुरित होना। तो इस वर्ड को मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताया। जो एक एक दाना होता है उसे जावा भी कहते हैं, और जब वो अंकुरित हो गया अर्थात वो फूट गया तो वो जगाना कहते हैं। अगले दिन करम की डाल को पूरे गांव में घुमाया जाता है, और फिर पूजा पाठ जब समाप्त हो जाता है तो यह तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये हो गई करम की जो पर्व होता है करमा, इसकी पूजा की विधि। अब हम लोग देखते हैं मंडा। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और आज इस पर्व तक ही हम लोग अध्ययन करेंगे। यह पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जिस दिन अक्षय तृतीया भी कहते हैं, इस दिन ही यह आरंभ होता है। अक्षय तृतीया काफी बड़ा दिन होता है, काफी महत्वपूर्ण दिन होता है। इसमें शिव की पूजा होती है, शिव भगवान की पूजा होती है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भगता और स्त्री व्रती को सुखदायिन कहते हैं। तो जो पुरुष होते हैं जो व्रत रखते हैं उन्हें भक्ता कहते हैं, और जो स्त्री होती है व्रत रखती है उसे सुखदायिन कहते हैं। इसमें भक्ता को रात भर धूप दोवन की अग्नि शिखा के ऊपर लटका दिया जाता है। बहुत ही कड़ा इसका नियम होता है। नीचे से धुआं धूप इसकी ये सब जलते रहता है, और जो पुरुष होता है वो उल्टा लटका हुआ रहता है और वो इन सब के ऊपर ही होता है, और इसे धुआंसी कहते हैं, अर्थात वो सारे धुआं को वो एब्जॉर्ब करते रहता है। फिर वह अंगारों पर भी चलता है, उसे चलवाया जाता है, और उसे क्या कहा जाता है? तो फूल खंदी। वो अंगारों पर चलना जो सिस्टम है उसे फूल खंदी कहते हैं। और यह महादेव की सबसे कठोर पूजा है। इतना ये मैंने जो आपको बताया तो सुन के ही आपको लग रहा होगा कि कितना इसका नियम कड़ा है। और महादेव शिव को कहते हैं, और ये शिव की सबसे कठोर पूजा, सबसे कठोर आराधना में कही जाने वाली आराधना है। तो ये है मंडा पर्व। तो आज की क्लास में हम लोगों ने झारखंड के पर्व त्योहार के भाग 1 में 3 प्रकार के पर्व को डिटेल से समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ही दूसरे भाग को पढ़ेंगे, और आगे जो और प्रकार के पर्व हैं इस क्षेत्र के उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, झारखंड के पर्व त्योहार के दूसरे भाग में पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, नीना एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीना। चलिए आज की क्लास में हम सभी पढ़ते हैं झारखंड में आयोजित होने वाले जो पर्व त्योहार हैं उसके दूसरे भाग को। कौन कौन से पर्व त्योहार झारखंड में मनाए जाते हैं इसकी एक क्लास मैंने पहले भी दी है, और उसमें 3 प्रकार के पर्व त्योहार को मैंने डिटेल से बताया है। और इसी क्रम में आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग कुछ और पर्व त्योहार को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां हैं और बहुत ही सारे पर्व त्योहार हैं, इसलिए ये 1 या 2 क्लास में नहीं हो सकती। तो मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्व त्योहार को एक क्लास में इंक्लूड करूं। आज के क्लास में क्या क्या पढ़ना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। धान बुनी। सबसे पहला जो आज पर्व मैंने आपको बताना जरूरी समझा वो है धान बुनी, क्योंकि ये क्षेत्र यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाती है और झाड़ जंगलों का ये क्षेत्र है, तो वन्य उत्पाद से संबंधित उद्योग भी यहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो इस क्षेत्र में धान का बहुत महत्व है, अधिकतर खेती धान की होती है। तो धान बुनी पर्व की क्या खास बात है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
मंडा पर्व के अगले दिन। मैंने पिछली क्लास में आपको मंडा पर्व बताया जो महादेव शिव की पूजा आराधना का सबसे बड़ा पर्व है, बहुत ही कठोर पर्व है। जब यह पर्व समाप्त होता है तो इसके अगले दिन किसान नए वस्त्र पहनते हैं और खेतों की जुताई करने के लिए जाते हैं, धान की बुआई करते हैं। इसे ही धान बुनी कहते हैं। बुआई करना को बुनना भी कहते हैं। और ये आदिवासी और सदान दोनों ही मनाते हैं ये जो पर्व है, क्योंकि ये जनजातियां ही तो खेती कार्य करती हैं अधिकतर, तो ये इनका बड़ा पर्व है। और ये खास विशेष रूप से मंडा पर्व के अगले दिन मनाते हैं इस पर्व को, जिसमें नए वस्त्र धारण कर खेतों में जाते हैं और वहाँ पर धान की बुआई करते हैं। बस वही खास बात है। नेक्स्ट है आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा आषाढ़ के माह में मनाया जाता है। आषाढ़ का जो माह होता है ये बारिश का माह होता है, काफ़ी बारिश होती है इसमें। यह घर आंगन या अखरा में बकरी की बलि दी जाती है। इस पूजा में जो जनजातियां होती हैं, जब आषाढ़ी माह में यह पूजा होती है तो उसमें बकरी की बलि दी जाती है। इसके बाद हड़िया या तपान चढ़ाया जाता है। तपान कहते हैं जो एक चावल से बनाया गया पेय पदार्थ होता है, उसे ही तपान कहते हैं। उसे हड़िया भी, तपान का अर्थ हुआ प्रसाद, और ये हड़िया कहते हैं इसे। जो चावल से बनाई गई शराब होती है उसे ही तपान कहते हैं और प्रसाद के रूप में इसे चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे गाँव में चेचक जैसी महामारी नहीं फैलती। ये गांव की जनजातियों की अपनी प्रथा और मान्यता है। अगला पर्व है सावनी पूजा। सावन एक महीना होता है। यह सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। इसमें देवी की पूजा आराधना की जाती है, बकरी की बलि दी जाती है और तपान चढ़ाया जाता है। हर पर्व में जो जनजातियां होती हैं उसमें तपान या प्रसाद ये चढ़ता ही है। कदलेटा। ज़्यादातर ये सभी पर्व बारिश के माह के पर्व हैं। यह भादो माह में मनाया जाता है। भादो माह में भी बहुत बारिश होती है। यह मेढ़की भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। गांव की जनजातियां ऐसा मानती हैं कि गांव में कोई मेढ़की भूत है जो सभी को परेशान करेगा, और उसे शांत करने के लिए इस पर्व को मनाते हैं। पाहन हड़िया उठाता है और जिसके लिए वह पूरे गांव से हड़िया के लिए चावल एकत्र करता है, क्योंकि चावल से ही फिर वो हड़िया तैयार किया जाता है, शराब बनाई जाती है। हड़िया में भेलवा, साल, केंदू की डालियां रख कर पूजा की जाती हैं। ये सभी इस क्षेत्र के पेड़ पौधे हैं। मुर्गी की बलि दी जाती है जिसका प्रसाद बांटा जाता है। फिर अखरा से डलिया लेकर खेत में गाड़ देते हैं और इससे फसल अच्छी हो ऐसा वो सोचते हैं या ऐसा उनका विचार होता है। तो यही है कदलेटा। इस पर ये जो पूरी प्रक्रिया है ये इसी पर्व के अंदर आती है। और एक पर्व मैं आपको बताऊंगी, नवाखनी क्या है, चलिए देखते हैं। कर्मा के बाद नवान या नया अन्न रखना ही नवाखनी है। इस समय गोंदली गोड़ा पक जाते हैं। गोंदली गोड़ा पक जाते हैं जिसे घर में लाकर उखल मुसल में कूट कर चूड़ा या चिवड़ा बनाया जाता है। जो धान की जो फसल होती है, जैसे चावल तैयार होता है, धान तैयार होता है, तो ये वो पर्व है जब ये पूरा धान का जो फसल है ये पूरी तरह से रेडी हो जाता है। तो ये नई फसल जो तैयार होती है उसे ही लाते हैं और घर में खल मूसल में उसे कूट कर उसका चिवड़ा या चिवड़ा तैयार करते हैं और ये देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। और दही चूड़ा का तपान चढ़ाया जाता है। तपान का अर्थ होता है प्रसाद। तो ये दही चूड़ा का पर्व है, क्यों नई फसल को इस दिन से लोग खाना, या ये फसल चूँकि तैयार हो जाती है तो इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। ये यहाँ का जो रीति रिवाज है उसमें प्रक्रिया है, जैसे हर एक फसल 3 से 4 महीने के ड्यूरेशन की होती है,
तो फसल को जब बोते हैं उस वक्त भी कोई ना कोई पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। फसल जब रेडी हो जाती है उसके बाद भी उत्सव मनाते हैं। दोनों ही के जो उत्सव होते हैं उसमें देवी देवताओं को इस चीज़ का प्रसाद भी चढ़ाते हैं। जो नई फसल तैयार हुई तो दही चूड़ा का तपान चढ़ाते हैं, और इसके बाद जो घर में लोग आते हैं जाते हैं उन्हें भी दही चूड़ा का प्रसाद खिलाते हैं या इसे भोजन के रूप में खिलाते हैं। तो ये हो गया नवाखनी। इसके बाद भी कुछ पर्व हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो उसे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, क्योंकि हर एक पर्व महत्वपूर्ण है और हर एक पर्व से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कभी भी किसी से भी प्रश्न आ सकता है, तो हम लोगों के लिए तो सबको समान महत्व देते हुए पढ़ना होगा। अगली क्लास में इसके तीसरे अध्याय में तीसरे भाग में मैं आपको कुछ और पर्व त्योहार के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ नीना एजुकेशन में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड में जो पर्व त्योहार हैं इसके बारे में तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, तीसरे भाग को पढ़ेंगे, और ये जेपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके 1 और 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें पर्व के बारे में ही मैंने बताया है, और ये तीसरी क्लास है। और आज के क्लास में मैं इस पूरे जितने भी रेस्ट बच गए हैं पर्व त्योहार उन्हें कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अधिक समय नहीं गवाते। सोहराय। तीसरे भाग में सबसे पहला जो मैंने पर्व लिया है जो झारखंड क्षेत्र का काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व है वो है सोहराय। यह पर्व पशुओं के प्रति श्रद्धा का है। ज़्यादातर पर्व देवी देवताओं फसलों से संबंधित हम लोगों ने पढ़े, लेकिन यह पर्व पशुओं से संबंधित है, पशुओं की श्रद्धा से संबंधित है। कार्तिक माह की अमावस्या को यह पर्व मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक चलता है। पहले दिन क्या होता है तो गोट टांडी अर्थात बथान, जहाँ पर में जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है, जहाँ पर पशुओं को रखते हैं। वहाँ पर जो इनके कुल देवता होते हैं या जो इष्ट देवता होते हैं उनका आह्वान करते हैं पहले दिन। फिर दूसरे दिन क्या होता है, गोहाल की पूजा की जाती है, जहाँ पर जानवरों को पशुओं को रखा जाता है, उन्हें गोहाल कहते हैं। वहाँ साफ सफाई की जाती है, पूजा की जाती है। गौशाला की सफाई, अल्पना बनाया जाता है जिसे रंगोली कहते हैं। गायों को नहलाया जाता है, उनके सींगों पर तेल और सिंदूर लगाया जाता है, गले में फूलों की माला पहनाते हैं। ये दूसरे दिन की प्रक्रिया है। तीसरे दिन क्या होता है तो संटाऊ होता है, जिसमें कि पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर खूंटते हैं। तो पशुओं को का साज श्रृंगार भी इसे कह सकते हैं कि श्रृंगार किया जाता है पशुओं का। और चौथे दिन जो होता है उसे कहते हैं जाले। इसमें होता है गांव के युवक युवतियां जो होती हैं वो गांव में चावल, दाल, नमक, मसाले, इसे सीधा भी कहते हैं, ये सभी एकत्रित करते हैं चौथे दिन। और 5वें दिन इन्हीं जमा सामग्री की खिचड़ी तैयार की जाती है और पूरे गांव के लोग भोज करते हैं, जिसे सहभोज भी कहते हैं। तो ये इतने विशेष रूप से मनाया जाने वाला 5 दिनों तक चलने वाला पर्व त्योहार है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और इस प्रकार यह पर्व संपन्न होता है। दूसरा पर्व है सूर्याही पूजा। यह सूर्य भगवान की उपासना से संबंधित है। यह अगहन माह में होता है। सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है और हड़िया का तपान चढ़ाते हैं। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ये है सूर्याही पूजा। दूसरा जो पर्व है वो है टूसू। यह भी सूर्य की पूजा का पर्व है, मगर यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह पर्व कुर्मी, जिन्हें महतो भी कहते हैं, ये समुदाय में अधिक महत्व का है। मुख्य रूप से सिंहभूम, पंच परगना, रांची के पूर्वी क्षेत्र, हजारीबाग के दक्षिणी क्षेत्र यह पर्व मनाते हैं। और यह पर्व टूसू नाम की एक कन्या की याद में मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। टूसू एक कन्या थी जिसे की याद करके यह पर्व मनाते हैं,
और उसके नाम पर पंच परगना के क्षेत्र में मेला भी लगता है, जिसे कि टुसु मेला कहते हैं। तो ये खास बात है इस पर्व की। अगला पर्व है माघे पर्व। यह पर्व माघ में मनाया जाता है। इस दिन पुराने कृषि वर्ष का अंत होता है और नए कृषि वर्ष का आरंभ होता है। कृषि वर्ष का जो एक पूरा वर्ष जिसमें अलग अलग प्रकार के महीनों में अलग अलग प्रकार के फसल की बुआई हुई, कटाई हुई, तो ये पूरा एक वर्ष समाप्त होता है और नया वर्ष आरंभ होता है और ये माघ के माह में मनाया जाता है। इस दिन धांगर अर्थात कृषि मजदूर जो कि खेती कार्य करते हैं उनको रीटी पीठा आदि खिलाकर उन्हें विदा करते हैं। मतलब ये विशेष प्रकार का भोज्य पदार्थ है। पीठा तो बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो ये उनको खिलाते हैं कि आपने इतने दिनों तक काम किया, अच्छा फसल मतलब जो भी फसल तैयार करने में मदद की, इस उपलक्ष्य में उनका मान सम्मान होता है। चांडी पर्व यह माघ माह में मनाया जाता है पूर्णिमा तिथि को। चंडी स्थल में पुरुष द्वारा पूजा की जाती है। पूजा में एक लाल मुर्गी और एक सफेद बकरी की बलि दी जाती है। अगला पर्व है फगुआ। यह हिंदू में जो होली का पर्व होता है उससे मिलता जुलता पर्व है। फागुन माह की पूर्णिमा को यह पर्व मनाते हैं। जनरली हिंदुओं में जो होली का पर्व होता है वो भी फागुन माह की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। फगुआ में गैर जनजातीय लोग संवत जलाते हैं वक्त बलि नहीं चढ़ाते, जबकि जनजातीय लोग पाहन के साथ सेमल या अरंडी की डाली गाड़कर संवत जलाते हैं और मुर्गे की बलि देते हैं। जनरली जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं और होली का पर्व मनाते हैं तो सब कुछ सेम है, बट वो बलि नहीं देते। लेकिन जनजातियों में कोई भी बड़ा उत्सव होता है उसमें बलि की प्रथा होती है और मुर्गे की बलि देते हैं, संवत भी जलाते हैं, मुर्गे की बलि भी देते हैं। हड़िया का तपान भी चढ़ाते हैं और अगले दिन धूल खेल मनाते हैं। लोग एक दूसरे पर धूल मिट्टी ये सभी उड़ाते हैं, लगाते हैं, इसे धूल खेल कहते हैं। यह पर्व अधिकांशतः जनजातियों में जैसे मुंडा, ओराव, भूमिज, खरवार, महाली, चीक, बड़ाई, चेरो, करमाली आदि में प्रचलित है। ये सभी झारखंड में जो जनजातियां हैं उनके ही नाम हैं। प्रत्येक जनजाति अपने ढंग से यह पर्व मनाती है। तो फगुआ पर्व के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं जनी शिकार। यह पर्व क्या है? इस पर्व को केवल झारखंड में मनाते हैं। जनी शिकार जो पर्व है केवल झारखंड में होता है। यह प्रति 12 वर्ष में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जनी शिकार पर्व केवल 12 वर्षों में एक बार होता है और यह पुरुषों नहीं महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। महिलाएं ही पुरुष का वेश धारण करती हैं और परंपरागत हथियारों को लेकर शिकार पर निकलती हैं। बकरी, भेड़, सुअर, हंस, बत्तख इत्यादि का शिकार कर लाती हैं, जिसे अखरा में लाकर पकाया जाता है तथा सभी लोग खाते हैं, पीते हैं, सभी एकत्र होकर नृत्य संगीत करते हैं। नेक्स्ट है देशावली। देशावली के भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला पर्व है। इसमें बड़ पहाड़ी या मरान बुड़ू जो सबसे बड़े देवता होते हैं जनजातियों में, या पर्वत देवता भी जिन्हें कहा जाता है, इन्हें काड़ा या भैंसा को काड़ा भी कहते हैं, इसकी बलि दी जाती है इन्हें खुश करने के लिए। यह बलि भूइंरधारों द्वारा दी जाती है तथा बलि को फिर वहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो ये देशावली पर्व को मनाने का विशेष रिवाज है। तो इस प्रकार से बहुत सारे महत्वपूर्ण पर्व त्योहार के बारे में मैंने आपको बताया। 3 क्लासेस लगे पूरे पर्व त्योहार को ढंग से बताने और समझाने में। नेक्स्ट हम लोग जेपीएससी के ही किसी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। आप अपने विचार मुझे अवश्य बताएं। तो अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।